साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर, अंक शास्त्र पर। आज से प्रारंभ करने जा रहा हूं अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी। अंकों के माध्यम से अपने भविष्य को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को, अपने विचारों को किस प्रकार से जानेंगे। और आज प्रारंभ करूंगा लोशो ग्रिड से। अंक शास्त्र में लोशो ग्रिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसके माध्यम से मैं कौन हूं प्रश्न का जवाब आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लोशो ग्रिड आपकी जन्म तिथि में उपस्थित कुछ अंक और अनुपस्थित कुछ अंक के आधार पर बनता है। आपकी जन्म तिथि में कुछ अंक लोशो ग्रिड में उपस्थित होंगे और कुछ अनुपस्थित होंगे। उन्हीं के आधार पर आप ये जान सकते हो कि आपके विचार क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आपका संकल्प कैसा है। तो प्रारंभ करते हैं लोशो ग्रिड से। लोशो ग्रिड प्रारंभ करने से पहले लोशो ग्रिड क्या होता है, थोड़ा सा उसका ब्रीफ आप लोगों को जरूर बता दो, तो आप बहुत आसानी से उसको समझ पाओगे। साथियों लोशो ग्रिड, इसे लक्ष्मी यंत्र के नाम से भी आप जान सकते हो। लोशो ग्रिड इस प्रकार से होता है। एक लोशो ग्रिड है, इसमें 9 खाने होते हैं। और इनके अंक फिक्स होते हैं। आप अपने अनुसार इन अंकों को एडजस्ट नहीं करेंगे। अपने जन्म तिथि में आए हुए अंकों को वहीं लिखेंगे जहां पर ये अंक पूर्व निर्धारित है। जैसे 492 492 यही लिखा जाएगा, 4 यही लिखा जाएगा, 9 यही लिखा जाएगा, 2 यही लिखा जाएगा। 357 जो अंक जहां पर है उसको उसी रूप में लिखना है। और 816 ठीक है। आपकी जन्म तिथि में अब इनमें से कुछ अंक उपस्थित होंगे और कुछ अंक अनुपस्थित होंगे। जीरो लोशो ग्रिड में नहीं होता है, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है लोशो ग्रिड। तो सबसे पहले हम ये प्रारंभ जान लेते हैं कि इन अंकों का मतलब क्या है। तो अंकों का नहीं, पूरे लाइन का मतलब समझ लेते हैं, फिर एक एक करके अंकों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 492 ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब है ये आपका विचार है। आप मानसिक क्षमता आपकी कैसी है, मेंटल एबिलिटी आपकी कैसी है, ये अंक ये बताते हैं। बिना मेंटल एबिलिटी के तो कुछ काम ही नहीं होना है। तो ये मेंटल एबिलिटी बन जाती है। ये जो बीच की लाइन है 357, ये क्या है? ये आपका भावनात्मक पक्ष है। भावनात्मक मतलब इमोशन। आप कितने इमोशनल हैं, आपके पास कितने इमोशंस हैं। इमोशंस कभी कभी अच्छे भी होते हैं, कभी कभी इमोशंस खराब भी होते हैं। देखिए काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वंद्व, जितनी भी चीजें हैं ना, सब आपके इमोशंस है। संवेग, इसे वेग कहते हैं। आपके इमोशंस यही हैं। कोई व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी ईर्ष्या पर, कोई नहीं रखता। और ये जो लास्ट की लाइन है 816 वाली, ये बताएगी कि आपका व्यवहारिक क्षमता आपकी कैसी है। व्यवहारिक क्षमता का मतलब है, व्यवहारिक है, माफ कीजिएगा, व्यवहारिक क्षमता का मतलब होता है आप परिश्रम कैसे करते हैं, कौशल कैसा है, आपका स्किल कैसा है। 9492 मेंटल एबिलिटी, 357 इमोशंस, 816 आपका प्रैक्टिकल, आपका स्किल है। इसके अलावा 3 लाइन और बनेगी 438। तो ये जो 438 वाली लाइन है, ये आपके विचार को बताती है, आपके थॉट्स को बताती है। और याद रखिए किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे पहले थॉट्स की जरूरत होती है। ठीक है। ये जो 951 वाली लाइन है, ये वाली, ये आपके संकल्प को बताती है। संकल्प का मतलब होता है काम करने के प्रति दृढ़ता। और ये जो 276 है,
ये आपकी सामर्थ्य बताती है। सामर्थ्य का मतलब है कैपेबिलिटी, इंग्लिश में कैपेबिलिटी कहेंगे। और देखिए, जीवन में किसी भी काम की सफलता और असफलता दोनों ही इन 3 बिंदुओं पर ही निर्धारित है। विचार, संकल्प और सामर्थ्य। किसी भी काम को करने से पहले विचार का होना, थॉट का होना बहुत जरूरी है। वो थॉट आगे जब ही बढ़ेगा जब आप उस थॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेंगे, और वो संकल्प पूरा जब ही होगा जब उस संकल्प, उस विचार को पूरा करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी। तो ये अंक बताते हैं कि आपके अंदर कितनी विचार है, कितना थॉट, कितना संकल्प और कितना सामर्थ्य है, कितनी मेंटल एबिलिटी, कितना इमोशन और कितना आपके अंदर स्किल है। अगर ये सभी बातें आपको पता चल जाए तो क्या आप नहीं बता पाएंगे कि मैं कौन हूं, am I? I think you easily explain who am I. तो लेकिन सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम कोई जन्म तिथि लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 20 फरवरी 1987, किसी का भी ले लेते हैं 20 फरवरी, इसको मिटा देते हैं। अब होगा किसी का भी 20 फरवरी 1987 ले लेते हैं। अगर इसका लोशो ग्रिड बनाना है तो अब इसका लोशो ग्रिड कैसे बनेगा, देखिए इसका लोशो ग्रिड कैसे बनेगा। अब 2 कहां पे आता है, 2 तो यहीं पे आता है, और कितनी बार 2 है, 1 टाइम 2 टाइम्स, तो आप 2 को 2 बार लिख देंगे। 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 एक बार है तो 1 को आप यहां लिखेंगे, 9 एक बार है 9 को आप यहीं लिखेंगे, 8 1 5 8 आप यहां लिखेंगे, और एक और है इसमें 7 7 का हो गया लोशो ग्रिड, जिसका भी 20 फरवरी 1987 डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे व्यक्ति का लोशो ग्रिड तैयार हुआ। चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करके फिर आगे बढ़ेंगे। इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति की विचार शक्ति कैसी होगी, देखिए विचार के लिए क्या है, 438 वाली लाइन होनी चाहिए। ये तो है ही नहीं है 438 वाली लाइन इनके पास, थॉट नहीं है इनके पास, मुश्किल होता होगा। अच्छा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति थॉट दे दे तो संकल्प कैसा होता होगा उसके प्रति उनका, तो इसमें से आपके पास 951 में से 9 और 1 इनके पास है, इसका मतलब संकल्प शक्ति ठीक है, और इनके पास कैपेबिलिटी तो बहुत है। तो ऐसा पर्सन के पास खुद के कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा विचार दे दे तो उस काम को पूरा करने की योग्यता ऐसे व्यक्ति के पास है। ठीक, चलिए आज बात करेंगे नंबर 1 की, कि आपके बर्थ चार्ट यानी आपके लोशो ग्रिड में एक अंक कितनी बार आया है और उसका क्या मतलब है। एक अंक, जैसे इन डीओबी में इस जन्म तिथि में एक अंक केवल एक बार है, एक ही बार का है, किसी का 2 बार भी हो सकता है, जैसे 2 यहां 2 बार है। अगर किसी के लोशो ग्रिड में एक अंक केवल एक ही बार आए तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बाहर भले ही अन्य क्षेत्रों में जहां पे काम करता है उसके लिए माहौल अच्छा है, लोग उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन वो अपनी अंदर की बात को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसको बहुत व्याकुलता होती होगी अपने अंदर की बात को किसी दूसरे को समझाने में, न तो किसी दूसरे का दृष्टिकोण ही आसानी से समझ पाएगा और ना ही अपनी बात को किसी को समझा पाएगा, तो परेशान रहता होगा, व्याकुल रहता होगा। लेकिन यही अगर आपके लोशो ग्रिड में एक अंक 2 बार आ जाए, मतलब अगर इन्हीं की डीओबी 20 की जगह 21 फरवरी होती तो फिर इनके पास 2 1 होते, और 2 1 वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी बात को बहुत आसानी से, सहजता से, सजगता से किसी को समझा भी सकता है और किसी को समझ भी सकता है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को एकोमोडेट कर सकता है, साध सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा माना जाता है। तो ये व्यक्ति समझदार होता है, चीजों को आसानी से समझ सकता है और समझा भी सकता है। अगर किसी की जन्म तिथि में लोशो ग्रिड में 3 बार एक आ जाए तो ऐसा व्यक्ति 2 प्रकार का हो सकता है, या तो व्यक्ति खूब बोलेगा जिसे वाचाल कहते हैं, यह व्यक्ति बोलेगा ही नहीं, मतलब अंतर्मुखी होगा, चुपचाप रहेगा। और मजे की बात तो यह है साथियों कि जिनके लोशो ग्रिड में एक संख्या 3 बार आती है, ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी दोनों गुण आ जाते हैं, अर्थात वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बहुत बोल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिल्कुल चुप रह सकते हैं। ये बहुत प्रसन्न और बहिर्मुखी होते हैं, परंतु समय समय पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं, काफी प्रसिद्ध होते हैं और बहुत अच्छी सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। पर जिसके लोशो ग्रिड में 1 4 बार आ जाए,
वो ठीक नहीं होता है। उस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो अपनी बात को और दूसरे लोग उसके बारे में मिथ्या भाव रखते हैं, मतलब गलत परसेप्शंस उसके बारे में कर लेते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति का रुझान नाटक, संगीत, नृत्य, पेंटिंग की तरफ ज़्यादा होता है। और जिनके लोशो ग्रिड में नंबर 1 5 बार, 6 बार या 7 बार आए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी कभी खाने पीने में अति कर देता है और लत लग जाती है इसको। किस प्रकार की लत? नशे की लत, दुर्व्यसन हो जाता है इसको आगे चल करके, जो इसके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो साथियों, आज हमने बात किया लोशो ग्रिड में अंक 1 के बारे में, कल बात करेंगे अंक 2 के बारे में, और इस तरह से पूरे न्यूमरोलॉजी को आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से आप अपना कल अर्थात अपना भविष्य जान सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को जान पाएंगे और किस कार्य को करके सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। तो आज इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।